हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलान। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री से, विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि हमारा साथ ही साथ हमारा क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेकिन साथ ही साथ हम 11 का भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन होने वाली है। हम इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, और छोटी छोटी बातों की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करेंगे। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि हम इस चैप्टर में छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम केमिस्ट्री के समझेंगे। तो अभी हम पहले इंट्रो देख लेंगे, और ये जो मैंने आज इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि जो टॉपिक्स हैं, ये जो भी हैं, इसमें क्या है, हमने बेसिकली इनको क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो क्लास 9th का एक बारी हम रिवीजन कर लेंगे। ये चैप्टर वैसे भी मतलब प्रीवियस को सारा 9th 10th में जो आपने पढ़ा उसका एक निचोड़ है, और चैप्टर नंबर 1 बेसिकली इसकी पुराने का रिवीजन का ही है। तो इसमें हम सारा पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे 9th और 10th में, उनको बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक तरीके से रिवीजन भी करेंगे और उनको अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे चलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम आज की वीडियो हमारी होगी इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब सबसे पहले बात आती है, पॉइंट है हमारा मैटर। केमिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि उसमें मैटर क्या होता है, हम मैटर को समझेंगे। तो मैटर बेसिकली क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियो मैंने डाली भी है, क्लास 9th या क्लास 10th का था वो चैप्टर, उसमें था कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने बताई थी, और जो मैटर के वो हैं हमारे क्या कितनी स्टेट होती है वो समझाई थी मैंने उसमें। तो अब हम मैटर को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि मैटर बेसिकली होता क्या है। मैटर क्या होता है, आप अपने चारों तरफ जितनी भी थिंग्स देख रहे हो, यानी कि जितनी भी चीज़ें वस्तुएं आपको दिख रही है, वो हमारे मैटर हो गए, यानी कि हमारे पदार्थ हो गए। तो मैटर बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे जो हम अपने चारों तरफ एनीथिंग। अब चलो ठीक है, पहले आप मैटर की बात करते हैं। जितनी भी चीज़ें हमको दिख रही है, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है हमारे आसपास, टेबल, वाटर, ठीक है। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें अपने वायुमंडल, अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि मैटर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा मैटर बेसिकली होता क्या है। तो मैटर होते क्या है, एनीथिंग विच हैव मास, है ना, जिसका क्या है, एक पर्टिकुलर मास है ना। यानी कि हमारे जो मैटर होते हैं, मैटर क्या हो गए, जिसका एक पर्टिकुलर मास है, उसका स्ट्रक्चर है, उनको बोल देते हैं हम मैटर। इसके अलावा वो हमारा क्या है, जगह भी घेरेंगे। माना बात, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने वेट के अकॉर्डिंग एक जगह, स्पेस यहाँ पे घेरा हुआ है। आपने अपने घरों में बहुत सारी वस्तुएं, चीज़ें देखी होगी, थिंग्स देखी होगी, जो आपके घरों में सामान रखा होता है। आपने टेबल देखी है, चेयर देखी है, बहुत सारा सामान हमारे घर में होता है। तो उसका एक फिक्स एरिया है। सपोज ये पेन है, तो इसका एक पर्टिकुलर मास है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और एक ये स्पेस भी घेरेगा। इसको कहीं पर रखोगे तो आप एक स्पेस को ये कवर करने वाला है, ठीक है। सेम ऑल थिंग्स में भी यही बात आ जाती है कि जितने भी हमारे मैटर हैं, जितनी भी हमारी ऑल थिंग्स हैं विच हैव मास एंड विच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो हमारे मैटर होते हैं, तो मैटर को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, एनीथिंग which have mass and occupies space and have, चलो बस इतना ही है। तो यानी कि जो हमारे मैटर होते हैं, ऐसी एनी थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिसका एक पर्टिकुलर मास होता है और वो एक जगह को घेरता है, उसको हम बोल देते हैं मैटर। तो आपको आई होप ये बात समझ में आई कि हमारे मैटर होते क्या हैं।
अब आता है कि मैटर को बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है। 2 क्लासिफिकेशन इसके हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा फिजिकल मैटर और सेकेंड इज केमिकल मैटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम समझने क्या वाले हैं। फिजिकल विच मीन्स कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम मैटर को क्लासिफाइड या अलग करते हैं उसको बोल देते हैं हम फिजिकल मैटर, और केमिकली प्रॉपर्टी के आधार पर हम जब उसको अलग करते हैं जिन मैटर्स को, उनको बोलते हैं हम केमिकल मैटर्स। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल मैटर में बेसिकली हमारे क्या क्या आते हैं। फिजिकल जो हमारे मैटर है, फिजिकल मैटर में हमारे आ जाता है, एक आ जाता है सॉलिड, इसको हम स्टेट ऑफ मैटर भी बोल देते हैं, सेकंड इज लिक्विड और थर्ड इज गैस। तो हम इनको बोल देते हैं, यहाँ पर आप साइड में लिख लोगे, इन तीनों को हम बोल देते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो आप ये बात याद रखोगे कि इनको अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, वैसे तो 5 होती है पर हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके अलावा जो 5 थी वो मैंने पढ़ाई भी है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये इसकी 5 स्टेट है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली जो बात करते हैं, हम अपने चारों तरफ जो हम देखते हैं वो बेसिकली क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनकी थोड़ा छोटी छोटी पॉइंट्स यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सॉलिड हमारा क्या होता है, सॉलिड के पास मास होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि जो मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर भी एक सॉलिड है, तो इसका कुछ ना कुछ, भले कितने भी वेट होगा इसका, लेकिन इसका एक मास होगा। एक स्ट्रक्चर है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है ना, और विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये स्पेस को तो घेरेगा ही। तो हम लिख सकते हैं कि, हाँ, एक और बात, सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज करते हैं, यहाँ पर लिख दोगे आप स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, अब हम समझते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सॉलिड जो हमारा होता है, माना बात हमारे पास कोई ये सॉलिड कोई भी सॉलिड थिंग है, सब्सटेंस है, जो भी है, तो ये हमारे पास जो सॉलिड जो वस्तु है, चीज़ है हमारे पास, ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड क्यों है और लिक्विड क्यों है, यानी कि अगर आप सॉलिड में बात करो, कोई डोर है, आप अगर उसको धक्का मारो या उसमें आपका हाथ आर पार जाता है, नहीं जाता, यानी कि आपको ही उल्टा कुछ हो जाएगा। अगर आप किसी दीवार को धक्का देने की कोशिश करो, किसी दरवाजे पे करने की कोशिश करो, तो आपको ही उल्टा होगा रिएक्ट। लेकिन अगर वहीं हम पानी की बात करें, तो पानी में हमारा, अगर पानी की बाल्टी भरी है, तो उसमें अगर हम अपना हाथ डिप करते हैं तो आपका हाथ कंप्लीटली उसमें चला जाता है, मतलब बिना कुछ, मानते हैं पानी का भी कुछ फोर्स लगता है, लेकिन इतना नहीं कि हम जितना सॉलिड की बात करें। वहीं हम गैस की बात करें, तो गैस में हम देखो, आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारा वायुमंडल है, उसमें चारों तरफ कुछ ना कुछ बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी सारी गैसें हैं, पर फिर भी मैं यहाँ अच्छे से क्या कर पा रही हूँ, मूव कर पा रही हूँ, यानी कि मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इस बात से आप क्या समझ पा रहे हो, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस के मैंने क्या ले लिए, मैटर ले लिए। अच्छा, तो सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कोई भी हमारा सब्सटेंस बना होता है, कोई भी हमारा मैटर बना हुआ है, वो छोटे छोटे क्या है, एटम्स से मिलकर के बना होता है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल देते हैं। यानी कि जो हमारा सॉलिड होता है वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है, जो हमारे क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के हमारे मैटर में, सॉलिड के मैटर में लगे होते हैं, है ना। तो जो चिपक के इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड मैटर को हम, मतलब अगर हम उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करें तो हम उसको नहीं, बाकी हमारा ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आए कि कोई सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि उनके
कांस्टेंट पार्टिकल में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई पावर का होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उनको चेंजेस यानी कि उनकी जो शेप और साइज है उनमें चेंज नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के कर भी देंगे तो चेंज टूट सकता है वो पार्टिकल में, लेकिन जो उसका जो फोर्स है वो रहेगा। सपोज आपके पास ईंट का टुकड़ा है, ईंट है कोई, आपने उसको तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ तो दोगे आप, वो 2 पीस में डिवाइड तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर उसके छोटे छोटे पीस हैं उनमें भी अगर आप उनको अपने हाथ अपने आर पार नहीं कर सकते उसके। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेम लिक्विड में बात आती है, आपका जो लिक्विड की इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा थोड़ा दूर लगे होते हैं, इसीलिए हम कुछ हद तक इसमें अपने हाथ पैर को चला सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गैस की, तो गैसेस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, बहुत कम होता है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। इस तरीके से हमारे इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं या फिर हमारे एटम्स हैं देखने को हमें मिलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में क्या है, डेफिनेट शेप होती है इसकी, डेफिनेट शेप। अच्छा, जो सॉलिड है उसका शेप डेफिनेट कैसे है, हमारा ये मार्कर है, इसका जो साइड शेप जो बना हुआ जिस आकार में ये आपको दिख रहा है ये फिक्स है, ये अभी थोड़ी देर में चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने इसमें इंक डाल दी तो ये चेंज रहेगा, नहीं होगा। तो हमारे जितने भी सॉलिड हमारे मैटर होते हैं, हमारे चेयर है, टेबल है, कोई भी चीज़ है, घर मकान, ये सारे सॉलिड है, ये चेंजेस नहीं आते। एक्स्ट्रा फोर्स से तो हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर बात आती है लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड ऐसा है, इसको जिस भी साइज के बर्तन में या जिस भी साइज के हम किसी भी चीज़ में रख देंगे उसी साइज को अपना क्या है एडॉप्ट कर लेता है। यानी कि अगर हमने जो लिक्विड है एक ग्लास पानी को लिया है तो एक ग्लास की शेप में हमें दिखेगा, बॉटल में लिया है तो बॉटल की शेप में दिखेगा, बाल्टी में है तो बाल्टी में, और किसी बड़े टैंक में है तो वो टैंक की शेप में हमें देखने का लगेगा, और जो रिवर है वो रिवर की शेप में आपको देख रहे कि रिवर की तरह बह रहा है। यानी कि जो हमारा लिक्विड है उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, तो शेप लिखेंगे हम इसकी इनडेफिनिट शेप। इनडेफिनिट शेप। और फिर हम बात करें गैस की, तो गैस की भी इनडेफिनिट शेप है। ये रैंडमली जो गैस के कांस्टेंट पार्टिकल है रैंडमली हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका भी शेप हो जाता है इनडेफिनिट हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मास की। तो हमारा जो सॉलिड का मास होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड को हम जो जितनी अमाउंट में लेते हैं उतनी अमाउंट में, गैस का भी जितनी अमाउंट में लेंगे उतनी अमाउंट में क्या होता है, एक बर्तन के हिसाब से हम नाप सकते हैं कि माना बात कोई बॉटल 1 लीटर की है तो उसमें हमने 1 लीटर पानी भरा तो तब वो डेफिनेट है, अदरवाइज तो फिर हम किसी तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, अब हम समझेंगे कि हमारे जो केमिकल जो हमारे मैटर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस हम किसे बोलते हैं, प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ जिसको हम बोल देते हैं, यानी कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसमें कोई दूसरी चीज़ यानी कि कोई मिलावट ना हो, कोई दूसरी चीज़ 2 चीज़ों से मिलकर के नहीं बना हुआ है वो सब्सटेंस, उसको बोल देते हैं हम प्योर सब्सटेंस। यानी कि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें क्या होता है, हमारा सेम टाइप ऑफ क्या है, सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब सेम टाइप के सब्सटेंस, सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के हमारा प्योर सब्सटेंस बना होता है। यानी कि ये इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा, यानी कि एक हमारा सब्सटेंस ये है और एक वो है, तब हमने इसको मिला करके बनाया हुआ, वो तो मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ एटम से हमारे प्योर सब्सटेंसेस बने होते हैं। अब हम सब्सटेंसेस में बात करें तो हमारे सब्सटेंस होते हैं 2 टाइप्स के, एक हो गया हमारा एलिमेंट और दूसरा हो गया हमारा कंपाउंड। ये हो गया हमारा कंपाउंड। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने क्लास 9th में क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपने एलिमेंट्स देखे डिफरेंट टाइप्स के, कितने थे, बहुत सारे थे, 114 118 है ना। तो आपने उसमें देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, सल्फर, ये सब हमारे क्या है एलिमेंट हो जाते हैं, जो क्या होते हैं बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सपोज हमारे पास है सोडियम,
ये एक हमारा एलिमेंट है। तो जो हमारा सोडियम जो बना है, माना बात, ये सोडियम का हमारा क्या है, सोडियम हमारा एलिमेंट है। तो ये जो सोडियम बना है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, विच मीन्स एटम्स जो हमारे बने होगा ये, तो इसके जो एटम्स हैं सेम टाइप्स के होंगे, यानी कि ये भी सोडियम का होगा, ये भी सोडियम का, ये भी सोडियम का, सारे सोडियम के एलिमेंट से बने होंगे। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी अगर हमारा एक एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, जब हमारा ये कार्बन बना हुआ है सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, सारे सेम होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड हम किसे बोल देते हैं, कंपाउंड में आप ले लो, कंपाउंड हम केमिस्ट्री की भाषा में, वैसे तो ये मैटर ही है, लेकिन हम इनको दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। कंपाउंड हम उन्हें बोल देते हैं जो बेसिकली केमिकली रिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्ट कर देते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लो आप, हमारा सोडियम, आप ले लो चीनी का ही ले लो आप, हमारा चीनी ले लो, नमक ले लो, यानी कि NaCl ले लो आप। तो जो हमारे बेसिकली जो कंपाउंड बने होते हैं हमारे एलिमेंट के, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड बना हुआ है तो इसमें एक सोडियम का होगा और एक क्लोरीन का होगा, तो तब ये हमारा एक कंपाउंड बना है, इसको बोल दिया हमने सोडियम, यानी कि शॉर्ट जिसको बोलते हैं हम नमक। अब बात करते हैं कंपाउंड की। सोडियम कैल्शियम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा बेसिकली होता है, वो क्या होता है, केमिस्ट्री में हमारा रिएक्शनों में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, यानी कि कंपाउंड हम उनको बोल देते हैं जो बेसिकली केमिकली रिएक्ट करते हैं, उनको हमने बोल दिया कंपाउंड। सपोज मैटर, ऑल कंपाउंड आर मैटर, लेकिन ऑल मैटर आर नॉट कंपाउंड, विच मीन्स कि जितने भी हमारे मैटर, कंपाउंड का मतलब मैटर ही है। इसमें आप चीनी भी ले सकते हो, शुगर, है ना। तो चीनी, नमक हमारे क्या है, कंपाउंड हो गए। अगर हम इनको क्लासीफाई करें, वह तो ये मैटर है, लेकिन मैटर में हम अगर इनको क्लासीफाई करते हैं तो हमारे क्या है, शुगर हमारा सॉलिड में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेट शुगर का जो क्रिस्टल होता है उसका एक डेफिनेट शेप है, सॉलिड है ना। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो ये केमिकली रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हमने इनको रख दिया कंपाउंड में, ठीक है। आई होप आपको एलिमेंट और कंपाउंड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर हम किसे बोल देते हैं, मिक्सचर हमारे होते हैं जब हम किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनता है हमारे पास, उसको बोल देते हैं हम मिक्सचर। यानी कि अगर आपके पास पानी है और पानी में आपने एक पानी का गिलास है और आपने उसमें नींबू डाल दिया, तो क्या है, नींबू डालने के बाद वो बन जाता है मिक्सचर। यानी कि दो चीज़ों को जब हम एक साथ मिला के बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा मिक्सचर। अब वो मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी को जानना पड़ता है। हमारी जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें होता है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अकर। यानी कि जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो हमारा हेट्रोजीनियस है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको हम डिटेल्स में आगे समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि होमोजेनियस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जब हम किसी दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके कोई नई चीज़ बना देते हैं तो उसको बोल दिया हमने मिक्सचर। आई होप आपको ये बात सारी क्लियर हुई होगी जो हमने आज पॉइंट पढ़े। तो हमने सबसे पहले समझा मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जिसके पास हमारा मास है और जो स्पेस घेरता है उसको हमने बोल दिया मैटर। फिर मैटर को हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल और केमिकली। फिजिकल में हमारे तीन टाइप्स आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमने देखा डेफिनिट शेप, है ना, लिक्विड में देखा इनडेफिनिट शेप, और इसमें गैस में इनडेफिनिट शेप। फिर हमने बात करी इधर, ये होते हैं हमारे केमिकल जो मैटर, टू टाइप्स के, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंसेस हमारे दो टाइप से क्लासिफाइड हो रहे थे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हमने किसे बोल दिया, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं उनको हम बोल देते हैं एलिमेंट, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो मिलकर के बने होते हैं उनको हमने बोल दिया एलिमेंट। और कंपाउंड या के सेम टाइप्स के एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट से बने होंगे लेकिन दो एलिमेंट से मिलकर के बने हुए, इसलिए हमने इनको कंपाउंड बोल दिया। और ये केमिकली रिएक्ट भी करते हैं हमारे, इसीलिए इनको हमने कंपाउंड की कैटेगरी में डाल दिया। फिर हमने बात करी मिक्सचर की। मिक्सचर हमारे टू टाइप से क्लासिफाइड हुए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर हमने किसे बोला, जब हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाते हैं, कोई दो चीज़ आपस में मिला करके नई चीज़ बन गई, फॉर्म हो गई, विच मीन्स वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमने बोल दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अकर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।